सभी को राम राम। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे। जैसे कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल पे जाते हुए अप्रोच कर सकता है, इस सिचुएशन पे अप्रोच कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे एक काइंड ऑफ चैनल का फॉर्मेशन था, ऊपर रेजिस्टेंस था, नीचे सपोर्ट था। मार्केट ने यहाँ पे भी आपको ब्रेक डाउन दिया था। फिर यहाँ पे मार्केट एक चैनल में कर रहा था। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ की बात करें तो आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आपको यही वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसका आपको ब्रेकडाउन मिला और यहाँ तक के मोमेंटम को आपको एक्सपेक्ट करना था, जो कि आप देखेंगे 9th का ट्रेडिंग डे लो था, या 9th का आप लो कह सकते हैं। और इसे मार्केट ने अचीव कराया। दूसरा एक सेटअप भी है जब मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता है। ये ट्रेडिंग डे लो बन चुका था 9th का, और इसका ब्रेकडाउन मिला तो यहां से भी आपको एक काफी बेहतरीन मोमेंटम कैप्चर करने को मिला। लेकिन नेक्स्ट डे के लिए हमें किस तरीके से प्रिपेयर रहना है उस चीज को डिस्कशन करते हैं। आज के लिए हमें किस तरीके से प्रिपेयर रहना है उन चीजों का डिस्कशन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भाई ऊपर की तरफ इसे रेजिस्टेंस मान चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, वापस आया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर वापस आया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर वापस आया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि अगर यहां से एक अपसाइड मूव आता है तो पहला रेजिस्टेंस तो हमारे लिए यही है। ये चीज हमें पता चल गई। इसका अगर ब्रेकआउट मिल गया तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो ये वाला रेजिस्टेंस जोन रहेगा। यानी कि जो पहले सपोर्ट जोन बने हुए थे, ब्रेकडाउन मिलते हैं, उनकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगले रेजिस्टेंस जोन आपके लिए इसी जोन में होने वाले हैं। लेकिन अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहां पे होने वाला है। लेकिन यहां पे एक बात नोटिस करो, यहां से बाइंग आई जो ऊपर की तरफ लेके गई, फिर से इसे ही अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे ये क्या बना हुआ है, ये अगर देखेंगे 9th में डे लो बना था, और आज के दिन हमारे लिए क्या एक्ट करेगा, ये प्रीवियस डे लो के रूप में एक्ट करेगा। तो अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें अगला सपोर्ट कहां पे मिल सकता है, इसका भी डिस्कशन हम सिंपल तरीके से कर लेते हैं। अब आप आ जाओ यहां पे 6th पे और 7th पे। 6th पे इस वाले जोन की रेस्पेक्ट की गई। यहां से आप एक सिचुएशन ड्रॉ करो। यहां पे भी एक रेंज में टाइम स्पेंड किया गया। ध्यान से नोटिस करो, जो ये सपोर्ट लिया गया है यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, और इसका ब्रेकआउट देके इसे रिटेस्ट करके बिटकॉइन ने आपको एक मोमेंटम दिखाया है। और हम जानते हैं भाई रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिलेगा तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिलने के बाद जिस पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो पहला सपोर्ट तो आपके लिए यही होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे है। आप देखेंगे यहीं पे एक रेंज क्रिएट करी थी। आप देखेंगे 5th को भी और 6th को भी लगभग पूरे दिन इसी रेंज में बिटकॉइन रहा था। तो अगर फिर से आता है तो फिर से एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इस रेंज में आपको घूमता हुआ दिखाई दे। आप इसी के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेंगे। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाए, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाए, तो यहां पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी अगर आप ड्रॉ करेंगे, और उसी ट्रेंड लाइन की ये रेस्पेक्ट करता हुआ आपको चल रहा है। तो ध्यान ये रखना है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो एक बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती है। लेकिन हर बार यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करता हुआ आपको दिखाई दिया है। अगर बाउंस करता है फिर से, तो इस वाले सिचुएशन में आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके लिए जो बड़े टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है वो 17,000 के अराउंड आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो इस वाले जोन को फोकस करो। इस वाले जोन में आप देखेंगे बार बार रेजिस्टेंस की तरह हिट किया, और यहां पे इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, और ऊपर एक पैटर्न भी बना, लेकिन ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है। दोस्तों, नए हो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।